हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड वेलकम टू लर्न विद मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे अपने घर में एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। और टाइटल आपने देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 जो कि क्लास 7th की SPL सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये जो बुक है, इसका चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के मामले में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ये हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने नोटिस करा होगा तो ये यूनिट 2 है जो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से है ना, और उसके अंदर ये चैप्टर है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव के को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आई मीन टू से दैट हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे स्टेट की गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट की बात हो रही है कि कैसे जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अपनी अपनी स्टेट्स में कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इंश्योर कराती है या उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और कितना ये चीज़ें प्रॉपरली हो पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, आगे आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स में आप स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस और ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ हेल्थ फैक्टर, ठीक है, कि अब देखो गवर्नमेंट का एक ये भी तो फ़र्ज़ है ना कि उसको अपने जनता की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर स्वस्थ लोग होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, है ना। तो वही यहाँ पे हम यही इस चैप्टर के बारे से रिलेटेड हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको एक चैप्टर से कनेक्ट फील हो। अब आप अच्छे से इसको समझने के लिए आई होप तैयार है। और अगर आप क्लास 7th में हैं तो आप कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चैप्टर की बुक्स की लाइन टू लाइन NCERTs आपको पढ़ाती हूँ, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं फॉर सीटेड एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू आर रियली वेलकम हियर एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। ओके जी, चलो अभी मैं इसको चैप्टर को क्लास 7th के बच्चों को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाऊँगी। तो अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो आप मेरी जो वीडियो की स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा है? इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है कि जहाँ पर जनता के हित में, मतलब जनता ही बॉस है, यही डेमोक्रेटिक है और क्या है ना। तो अब ऐसे केस में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके अच्छे के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन। अब कैसे अच्छा करेगी भाई गवर्नमेंट जो है, जनता का अच्छा कैसे करेगी? उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ देके, हेल्थ फैसिलिटीज़ देके, अपने राज्य में, अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट है मिल रही है, सभी लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, हाउसिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स बने, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो। तो यही सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू एक जो गवर्नमेंट है अपने जनता का ख्याल रख सकती है या उनको फैसिलिटीज़ दे सकती है, उनके वेलफेयर कर सकती है, राइट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, वी विल एग्जामाइन, ठीक है, हम एग्जामाइन करेंगे कि जो मीनिंग्स एंड जो प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू हेल्थ। अगर हेल्थ के सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, और हम कुछ सब हेडिंग्स जो है इस चैप्टर की वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए कि मतलब गवर्नमेंट का वर्क क्या है या उनको क्या क्या करना चाहिए बेटर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि देखो गवर्नमेंट जो है, अभी हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ठीक है, कि कैसे जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसे वेलफेयर फॉर द पीपल के लिए किन किन चीज़ों को, अब देखो गवर्नमेंट जो है उनको लोगों का वेलफेयर करना है तो उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी, रोड्स बनवाएं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, यही सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे गवर्नमेंट काम करती है। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली बात करें हेल्थ एस्पेक्ट की कि कैसे हेल्थ केयर सर्विसेज गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है कि उसके लोगों तक अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचे, क्योंकि अगर स्वस्थ लोग होंगे तो ही प्रोग्रेसिव कंट्री पहुंचेगी। ये अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया, एक हेडिंग आई थी कि व्हाट इज हेल्थ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट फ्री फ्रॉम इलनेस, टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड फ्रॉम इंजरीज। हाँ ठीक है, अगर आपको चोट नहीं लगी, आप बीमार नहीं हो, आपको कोई डिसीज नहीं है, तो आप हेल्दी हो, बिल्कुल सही बात है, वो भी हेल्थ है। लेकिन हेल्दी होना या हेल्थ, इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट रिलेटेड टू दीज ओनली। उसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं कि जैसे जो इंसान के पास क्लीन गुड एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, क्लीन वाटर इनटेक है, तो वो भी हेल्दी की कैटेगरी में आता है। और हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ,
कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है या फिर आपके कोई चोट नहीं लगी तो ही आप क्या हेल्दी हो, या सिर्फ आप अंदर जो न्यूट्रिशन ले रहे हो वो ही अच्छा फूड है और वो आप क्लीन वाटर पी रहे हो तो ही आप हेल्दी हो। नहीं, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट इज़ मोस्ट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एज वेल। यानी कि अगर आपको कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं है, कोई मेंटल डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो भी वो बंदा हेल्दी होता है। सो अ हेल्थ हैज़ टू आस्पेक्ट बेसिकली मेजरली, दैट इज़ द फिजिकल एंड द मेंटल आस्पेक्ट, एंड इन बोथ द आस्पेक्ट अगर दोनों ही चीज़ें मेंटली और फिजिकली इंसान की ठीक है तो वो हेल्दी कंसिडर होता है। आई होप यू गॉट इट। मैंने आपको थोड़ा सा रिकैप इसलिए दिया है कि आपको एक बार समझ जाए, क्योंकि अभी हम वहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ रहे थे तो थोड़ी कंफ्यूजन हो भी जाती है। सो आई जस्ट गिव यू द रिकैप। ठीक है जी, अब आते हैं आगे वाली हेडिंग पे। हाँ जी, तो अब अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया है, वो पैराग्राफ पढ़ा है, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आ रही है वो आ रही है व्हाट इज हेल्थ, कि भाई हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य होता क्या है। ठीक है जी, तो देखो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ को बहुत तरीकों से देख सकते हैं। कई लोगों के लिए हेल्थ क्या होगी कि अगर किसी को कोई इंजरी नहीं है ना, मतलब कोई चोट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है, तो वो हेल्थ हो गई कि वो हेल्दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट मिलेगा। देखो कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस। एक तो पहली चीज़ कि हमें कोई इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, या हमें कोई इंजरी, कोई चोट नहीं लगी तो वो हेल्थ है। ठीक है, बट हेल्थ इज़ जस्ट नॉट ओनली अबाउट द डिसीज़। लेकिन हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सिर्फ डिसीज़ या बीमारियों से तक लेकर ही नहीं है उसका एस्पेक्ट। यू मे हैव एसोसिएटेड सम ऑफ द सिचुएशन इन अबव। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या है। What often we ignore is the fact that each of above situation is related to health. Apart from the disease, we need to think of the other aspects as well. तो health जो है it is not just related to the डिसीज़ वाले एस्पेक्ट को लेकर के, कि अगर आप फ्री फ्रॉम इलनेस हो यानी आपको कोई डिसीज़ नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, तो आप हेल्दी हो। तो हेल्थ सिर्फ इतनी ही नहीं होती है। ठीक है, हेल्थ में कुछ और फैक्टर्स भी आते हैं। कौन से फैक्टर्स आते हैं भाई? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोग एकदम क्लीन पानी पी रहे हैं एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, फिर उनको कोई बीमारी भी नहीं होगी, है ना। ऑन द अदर हैंड इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, और अगर किसी इंसान को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है या क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है टू ईट टू ड्रिंक, एंड वो लीव नहीं कर पा रहे, प्रॉपर कंडीशंस में नहीं रह पा रहे हैं, एनवायरनमेंट ख़राब है, तो दे विल प्रोन टू इलनेस, तो उनको क्या होगी, उनको बीमार हो जाएंगे वो। राइट, सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट। हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ें काम करें हम उसमें एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे, है ना, और गुड स्पिरिट हो। गुड स्पिरिट कब आएगी? जब एक इंसान हेल्दी होगा। देखो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव हर्ड फ्रॉम योर फैमिलीज, फ्रॉम योर एल्डर्स। और ये बहुत सही बात है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, नहीं तो आप फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। तो सिंपल सी बात क्या है, या लेजीनेस आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है कि अभी इस ऊपर के पैराग्राफ से 2-3 चीज़ें आपको समअप करके बता दूं कि अगर आप बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ जस्ट फ्री फ्रॉम इलनेस होना या इंजरी नहीं होना, सिर्फ यही हेल्थ नहीं होती। ये भी हेल्थ है कि अगर आपको भाई कोई चोट नहीं लगी है, आप बीमार नहीं हो, तो बढ़िया आप हेल्दी हो। लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ और किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, या हेल्दी एनवायरनमेंट और क्या होता है। हेल्दी इंसान कौन होता है? जिसको क्लीन वाटर ड्रिंक करने को मिल रहा है, जिसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिसकी गुड फूड हैबिट्स है, यानी कि ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक हेल्थ के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब आगे बढ़े। इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव एंड एंशियस और स्केयर्ड फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान डल फील कर रहा है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, एंशियस हो जाता है, छोटे छोटे बात से स्ट्रेस लेता है, तो मतलब वो एक्टिव नहीं है। तो मतलब हेल्थ इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। सो क्या हुआ, मतलब कि हेल्थ इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, बल्कि हेल्थ हैज़ द मेंटल एस्पेक्ट ऑल्सो। तो हेल्थ का मतलब क्या है? कोई हेल्दी तब माना जाएगा जब वो फिजिकल के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है। अभी हमने यहाँ पे बात करा ना कि कोई इनएक्टिव है या कोई एंशियस है या फिर स्ट्रेस्ड है, तो स्ट्रेस कहाँ होता है? माइंड में होता है। राइट, सो वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हम किसी भी तरह का मेंटल दबाव नहीं है, कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं है, तो ही वो इंसान हेल्दी है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। ठीक है, तो क्या बात, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हेल्थ केयर इन इंडिया। देखो जब मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर वर्ड की, जब मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए। देखो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। हेल्थ केयर में है हेल्थ और केयर, यानी कि हेल्थ का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का, शरीर का, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, ठीक है, फिजिकली मेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, उसकी केयर करना, हेल्थ केयर का मतलब है। अब जब मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अस एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो इसका मतलब क्या है कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो आम जनता के लिए उनके
स्वस्थ शरीर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कुछ ध्यान रखने के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जिसमें हॉस्पिटल्स और मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, भाई हॉस्पिटल्स हो जगह जगह इस तरीके से। आई होप यू गॉट दिस द पॉइंट। तो अब हम हेल्थ केयर इन इंडिया यहाँ पे कुछ देखते हैं कि हम एग्जामाइन करेंगे कुछ आस्पेक्ट्स हेल्थ केयर के इंडिया में अगर बात करें, और हम कंपेयर करेंगे सिचुएशंस को, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और अब इस कॉलम में लिखा क्या है वो हम समझेंगे। इट इज़ अ लिटिल डेटा रिगार्डिंग द इंडिया हेल्थ केयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। हमारे इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड के, अगर हम से कंपेयर करें, एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर। और इंडिया में ही सबसे सारे डॉक्टर प्रोड्यूस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 न्यू डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई करते हैं। और मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में होते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज जो होते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना पड़ता है शहरों तक के डॉक्टर को रीच करने के लिए, पहुँचने के लिए। और नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया। और अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है वो कम है, ठीक है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में है ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अब कुछ और बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटैंशली ओवर द ईयर्स के मतलब सालों दर सालों हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। यानी कि 1950 की बात करें तो सिर्फ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में। 1991 का डेटा कह रहा है 11,000, यानी कि देखो 2000 से लेकर 11,000 तक का कितना बड़ा डेटा हो गया हॉस्पिटल से। और 2017 का जो अभी है, ये 2017 में इन्होंने जो सर्वे किया अगस्त के अकॉर्डिंगली 23,583 कुछ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। और इधर बात करें क्या लिखा है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया, मतलब बहुत सारे अभी भी, मतलब इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी चीज़ें हैं, उसके बाद भी अभी भी केसेस ऑफ मलेरियाज हैं। और बहुत सारे लोग जो है अलग अलग डिसीज़ की वजह से मर रहे हैं। और एवरी ईयर ये नंबर डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है कि लोग डिसीज़ की वजह से मर रहे हैं। तो अभी ये क्या बताया गया, मैं आपको सब समझाऊंगी, पहले रीड कर लो मेरे साथ, ठीक है। क्या लिखा है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। जो यहाँ पे मैनी कंट्रीज से मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है। दे कम फॉर ट्रीटमेंट, मतलब क्योंकि यहाँ के जो इंडिया के हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनका मानना है अदर कंट्रीज़ के लोगों का कि यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो वो दूर दूर की कंट्रीज़ से यहाँ पे आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड मानी जाती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के मामले में। बट यहाँ पे क्या लिखा है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। फिर भी अभी देख लो आप कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है सब जगह, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ समझते हो कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि जो बैक्टीरियाज है, वो एक इंसान जिसको है डिसीज पर्टिकुलरली, वो बैक्टीरियाज दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो ठीक है। और ये 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज आर वाटर बॉर्न। बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज है, चाहे हैजा हो चाहे मलेरिया हो, विच इज़ वाटर बॉर्न, जो कि गंदे पानी की वजह से, कि गंदा पानी होता है, मक्खी मच्छर पनपते हैं और उससे फैलती है चीज़ें। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की अभी भी कमी है। फॉर एग्जांपल या कुछ मतलब डिसीज़ के नाम लिए हैं, डायरिया, वॉर्म्स एंड हेपेटाइट, ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेज है। अब यहाँ पे क्या बताया, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट। देखो यहाँ पे सारे प्लस पॉइंट लिखे हुए हैं, और इन सब प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स है। तो ये वो बॉक्स हम कंपैरिजन करें, और ये है सारा हेल्थ केयर डेटा ऑफ इंडिया, ओके ना। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है ना तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जहाँ पे मेडिसिन का प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड में, एंड इज ऑल्सो लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहाँ से, मतलब बहुत सारी मेडिसिन बाहर बेची भी जा रही है, ठीक है। तो फिर भी हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड प्रॉपर अंडर नरिश्ड है वो, मतलब अंडर नरिश्ड है, माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है बच्चों में, और एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिल पा रहा। सो अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने कंपेयर करा, ठीक है, कि कैसे सारी चीज़ें हैं। सो इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी और फैसिलिटीज़। तो लोगों का ये मानना है। अब आपको अगर फर्स्ट चैप्टर की शांताबाई की कहानी याद आ रही होगी, तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भले ही फीस कम लगती है, लेकिन वहाँ पे इतनी लंबी लाइन की कतार होती है कि आधा टाइम तो लोगों को उसी में निकल जाता है। और प्राइवेट में क्या है कि प्राइवेट में अब जो इंसान के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो तो प्राइवेट में इलाज नहीं करा पाएगा, लेकिन वहाँ इलाज टाइम से और जल्दी हो जाता है। तो यही चीज़ दिखाई गई है कि इंडिया में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है लोगों तक इसलिए नहीं पहुँच पाती क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना मनी और फैसिलिटीज़ नहीं है, ये वो बता रहे हैं। तो हमने ऊपर जो लेफ्ट हैंड कॉलम देखा और हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, तो हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें इंडिया में हो रही है, इतनी प्रोग्रेस भी हो रही है, बट बावजूद उसके भी लोगों तक चीज़ें जो हैं नहीं पहुंच पा रही हैं अभी भी जनता तक सही से। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़
अब देखो, अभी आपको अगर किसी भी बीमारी का इलाज करना है, उसे ट्रीट करना है, उससे बचना है, सो आपको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सच एज जैसे कि हेल्थ सेंटर्स खोले जाएँ, हॉस्पिटल्स हो जगह जगह, लेबोरेटरीज़ हो टेस्टिंग वगैरह के लिए, है ना, एक्सरे वगैरह की मशीन जहाँ पे लगाती हैं ये चीज़ें, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस हो, ब्लड बैंक्स हो कि भाई लोगों को किसी को ये ना हो कि इस ओ पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव है तो मिल ही नहीं रहा है ब्लड, तो ब्लड बैंक्स होने चाहिए जगह जगह। यही तो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करेगी अगर सरकार, जब ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करेंगे, इस जगह जगह पे बनी हुई होंगी, तभी तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है इस केस में, है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो। सो क्या है कि दैट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड। सो इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए जो सारी चीज़ें कर सके, डायग्नोस कर सके प्रॉब्लम को, एडवाइस दे सके, ट्रीट कर सके बीमारी को। सो वी ऑल्सो नीड द मेडिसन एंड इक्विपमेंट। अब देखो ये बताया जा रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जब बात करते हैं हम कि कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, तो यही सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें बनी हुई हों, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, मेडिसन इक्विपमेंट्स हों, ठीक है, नेसेसरी ट्रीटमेंट ताकि हो पाए, तो दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। ओके, यहाँ पे आपको ये इस पैराग्राफ में वो चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप बात कर रहे हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो वो क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, और इस गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटी बनती है। इस पैराग्राफ से हमें ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करानी है सरकार को तो उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे को प्रॉपरली उसी तरह से अवेलेबल हैं, क्योंकि हमने अभी इन 2 बॉक्स को पढ़ा जहाँ पे हमने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हर साल 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पे आ रहे हैं, और मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है मेडिसिन का, उस पर 3rd नंबर पर इंडिया ही आ रहा है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमने देखा कि कैसे अभी भी जो आम जनता है उस तक सही से चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, कम्युनिकेबल डिसीज़ अभी भी फैल रही हैं। तो यही सवाल उठता है कि क्या ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें डॉक्टर, नर्स और ये सारी लेबोरेटरीज, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सेंटर्स, क्या ये सारी चीज़ें हम पे हैं एक्चुअल में? क्या इंडिया में ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरह से, क्या लोगों को हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो है मिल पा रही है, इंश्योर हो पा रही है क्या सभी को, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे एक गवर्नमेंट प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनी हुई है। लेबोरेटरी आपको पता होना चाहिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ताकि पता लगाया जा सके सिम्टम या कोई बैक्टीरिया वैसा है तो नहीं इंसान के शरीर में जो हार्मफुल है या हार्मफुल डिसीज़ बना सकता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो लेबोरेटरीज और ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इंश्योर करने के लिए, और नॉट इवन इन द सिटी, नहीं, ये नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, बल्कि रूरल एरियाज़ में भी डॉक्टर्स का और पूरी इन सारी चीज़ों का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मानेंगे कि सरकार सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, जनता के हित में काम कर रही है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक दिस वन, कि जैसे यहाँ पे प्रयोगशाला में इतनी भीड़ है, आप देख रहे हो इस फोटो में, तो ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि लोग इतनी ज़्यादा क्यू, इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, चाहे वो मेडिसिन लेने के लिए हो, चाहे वो टेस्ट कराने के लिए हो। तो ये भी चीज़ ठीक नहीं है कि अगर भाई किसी का टाइम से इलाज नहीं हुआ तो फिर इंसान का जान पर भी खतरा हो सकता है ना। सो यहाँ पर यही चीज़ कुछ डिस्कशन की जा रही है अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफ इंडिया, ठीक है, कि क्या इसमें है कंडीशन, ठीक है। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। चलो ठीक है, इंडिया के पास डॉक्टर्स भी हैं बहुत सारे क्वालिफाइड। अभी हमने ऊपर पिंक बॉक्स जो देखा उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इन 2 पैराग्राफ्स में दिया गया है। देखो ये 2 पैराग्राफ्स में ये जो अभी हमने पिंक बॉक्स दिया उसी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, आप इसको समझो। जैसे हमने इधर जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, कंट्री के पास ऑल्सो एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, नॉलेज भी है लोगों के पास, ठीक है, मतलब क्वालिफाई करे डॉक्टर तो नॉलेज भी है लोगों में, एक्सपीरियंस भी, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है। देखो अब पूरी जनता को, पूरी इंडिया की जनता को हेल्थ केयर, उनकी हेल्थ पे ध्यान रखना है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर सिस्टम भी होना चाहिए, जो कि हमारी इंडिया के पास है, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल, जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, रन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए हुए फंड से चल रहा है, ठीक है। और इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, को देखने के लिए भी है। ओवर 100 and thousands ऑफ विलेजेस, ठीक है, पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100 और 1000 ऑफ विलेजेस। सो वी विल गो इनटू द मोर डिटेल्स। और देखो ऐसा क्या है कि हमारे पे हेल्थ केयर सिस्टम है, फिर भी विलेजेस में ऐसे कई विलेजेस तक के लोगों पर या रूरल एरियाज में फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही हैं पॉपुलेशन तक, ठीक है। तो क्या चीज़ है, देखो we will go into the more details of this in later. Now moreover there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies और treatment procedure are available in our country. However जो हमने सेकंड कॉलम पढ़ा, अब ये सुनो तो आपको समझ में आएगा। However जो हमने पढ़ा जी सेकंड कॉलम, तो हमने वहाँ पे क्या देखा, हमने वहाँ पर सिंपली देखा, वेट,
हाँ जी। हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इज इन आवर कंट्री, कि सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारी जो कंट्री में जो हेल्थ की सिचुएशन है वो बहुत ही पुअर है, यानी कि सभी लोगों तक सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पा रही हैं। विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट, की जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही हो, चाहे हमारे पे डॉक्टर है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मेडिकल सेंटर्स है, हेल्थ केयर प्रॉपर सिस्टम है, तब भी वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू द पीपल, तब भी इंडिया के लोगों तक प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए आप डेटा उठाओगे तो बहुत सारे लोग हैं अभी, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि डिफरेंट डिसीजेस की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि उन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच रही हैं, या फिर उन तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े और सारी चीज़ें हो रही है। सो दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कॉन्ट्रारी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट, कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करें वैसा तो नहीं दिख रहा होते हुए। आर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री के पास क्या क्या है, देखो सब है देखने को, तो हमारे कंट्री के पास मनी है, ठीक है, नॉलेज है, लोग हैं, पीपल हैं एक्सपीरियंस के साथ, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, फिर भी सभी लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही। अगर पहुंच पाती तो इतना डेटा नहीं होता कि जो लोग डिसीज़ की वजह से मर रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन ऑफ दिस, कि हम देखेंगे कि ऐसे क्या रीज़न है कि वी हैव हेल्थ केयर सिस्टम, वी हैव ऑल द थिंग्स, वी हैव पीपल, नॉलेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बावजूद इसके वाई वी आर अनेबल टू इंश्योर द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ आवर पीपल, हम अपने लोगों के, अपनी जनता की हेल्थ का ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हैं। मतलब चाहे ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मतलब गवर्नमेंट नहीं रख पा रही है, या फिर हमारे देश में फिर भी आज भी डिसीजेस की वजह से मौतें हो रही हैं, ऐसा क्यों है, जबकि मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाली इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, राइट। अब यहाँ पे एक लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, ये एक स्टोरी है, ये थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, बट आज की वीडियो होने वाली है, ये है आपका पार्ट 1, जो मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि पेज नंबर 15, ठीक है। यहाँ तक हम ये कवर कर चुके हैं। चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जो ये नेक्स्ट वाला टॉपिक है द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप पार्ट 2 के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। और आपको इसी तरह से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरी वीडियो या चैनल पे आया है, वीडियोस देख रहा है, उसका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, कुछ फ्रूटफुल ही वो सीख कर जाए। दैट इज़ इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। ये हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो, तो तब तक के लिए कर लो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट में अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अगर आप 7th क्लास का स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SPL, हिंदी, मैथ्स के सारा कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपका फीडबैक और आपका जो लाइक करना है वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, सो प्लीज़ डू दैट। एंड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट आई वुड से दैट इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो यू कैन प्रोवाइड मी योर फीडबैक एज वेल, कि आपको कैसी वीडियोस लग रही है और आप कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।